नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम करने जा रहे हैं मिट्टी रिचार्ज या मिट्टी में नवजीवन का संचार करने जा रहे हैं। तो आप कहेंगे मिट्टी कोई जीवित है, मिट्टी में संचार करने जा रहे हैं। यही गलती हम करते हैं कि हर साल एक ही गमले में मिट्टी भर दिया, उसी में हर साल पौधा उठा के लगा दिया। तो उसके नुकसान क्या है, आपके पौधे बढ़ते नहीं हैं सबसे पहले, क्योंकि मिट्टी जो है सेटल हो जाती है साल दर साल, और सेटल होने के बाद जो पौधे हैं आपके वो ग्रोथ नहीं करते, क्योंकि उनकी रूट नहीं अंदर जा पाती है। दूसरा क्या होता है कि जब पौधे लगाते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट ले लेता है, मतलब खा लेता है, ख़त्म हो जाता है, सिर्फ मिट्टी बच जाती है, तो उसमें ताकत नहीं मिलती। और हम ऊपर से डालते भी हैं तो वो मिट्टी सख्त होने की वजह से साल 2 साल हो गया और मिट्टी सख्त हो गई, तो जिस वजह से प्लांट के रूट तक वो मटेरियल पहुंचता नहीं, ऊपर ही पड़ा रहता है। तो कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे ग्रो नहीं करते। तो आज हम करेंगे मिट्टी रिचार्ज का जो तरीका है वो मैं पूरा संपूर्ण बताने वाला हूं। और आप बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी जानकारी जाए जो गार्डनिंग का शौक़ तो रखते हैं, लेकिन इन्हीं वजहों से उनकी गार्डनिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो मिट्टी रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि देखिए, जो आपके गमले हैं, ये देखिए, ये गमले हमारे पिछले 3 दिन से 4 दिन से धूप में सूख रहे हैं। क्यों सूख रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो इकट्ठे हो जाते हैं दिन ब दिन, वो सारे हमने क्या किया, ये मिट्टी खाली करके पिछले 4-5 दिन से सुखा रहे हैं। इसको बार बार पलट देते हैं, देखेंगे तो ये मिट्टी जो है, ये देखिए, ये पूरी तरह सूख चुकी है, पूरी तरह मिट्टी सूख गई है। इसको पलटते रहे हैं तो इससे क्या हुआ, एक तो सोलराइज हो गया, मतलब कि मिट्टी जो है स्टेरलाइज हो गया। इस मई जून के धूप में ऐसा कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ से गमले सारे स्टेरलाइज हो गए, मतलब इसमें जो फंगस बैक्टीरिया था, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से ये सारे मर गए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इस तरह से गमले में कीड़े होते हैं, और आप कहेंगे कि जी पौधा मर गया हमारा। ये देखिए, इस तरह से देखेंगे गमले में, देखिए ये आपको कीड़ा दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह से कीड़े, इसके पीछे से कीड़े, इस तरह के कई तरह के कीड़े जो हैं, ये देखिए हो जाते हैं। तो ये सोलराइज कर देने से क्या होता है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हमारा गमला नए सिरे से काम करने लग जाता है, मतलब नए सिरे से पौधा लगाएंगे तो वो पौधा जो है स्वस्थ रूप में उभर के आएगा। तो अब हम जानेंगे कि इसमें जो रिचार्ज करने के लिए क्या क्या मटेरियल डालने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मिट्टी है, ये मिट्टी हमारे 12 तसले मपे हुए हैं। इन तसलों से 12 तसले मिट्टी के अंदर हमने क्या करना है, जब शुरू में आप लगाते हैं, अगर ऑलरेडी गमलों में से मिट्टी खाली हो रही है तो 6 तसले के अंदर 1 तसला खाद हम डालते हैं, जो कि लीफ कंपोस्ट है। और अगर नई मिट्टी बना रहे हैं तो 6 तसले मिट्टी के अंदर 2 तसला खाद आपने डालना है। तो ये हमारे गमलों से निकली हुई मिट्टी है, इसलिए हम इसमें 2 तसला 6 तसले में नहीं डालेंगे, 1 तसला 6 तसले के बीच में। ये जो मिट्टी आपको दिख रही है 12 तसले हैं, और ये उठा के हम, ये जो लीफ कंपोस्ट है, 2 तसले इस मिट्टी के ऊपर हम डाल रहे हैं। ये देखिए, 1 तसला ये डल गया। अब दूसरा तसला हम ये डाल देंगे। 2 तसले हमारे लीफ कंपोस्ट के डल गए। अब हमें क्या करना है कि इसमें से लगभग 1 से 1.5 तसला जो है ये स्टोन पाउडर मतलब कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक के लिए नेचुरल तरीके से साल में 1 बार इस्तेमाल में लेना है। तो हम जैसे 6 तसले के बीच में आधा तसला बोलते हैं, तो हम लगभग इससे 1 तसला जो है इसके अंदर मिक्स कर देंगे और चारों तरफ से फैला देंगे, बिल्कुल पूरी तरह से फैला के ये रख देंगे। अब 2 चीज़ें डल गई। तीसरी चीज़ हम नीम खली डालेंगे, आधा तसला। नीम खली क्यों डालते हैं? नीम खली एक तो प्लांट के पत्तों को नरिश करता है, इसमें थोड़ा सा ऑयल कंटेंट्स होता है। तो ये नीम खली देखिए, ये नीम खली जो है हम इस तरह से पूरे में फैला के मिक्स के आधा तसला हमने नीम खली डाल दिया। अब ये हमारा 3 चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई है। अगर मिट्टी आपकी हार्ड है, जब नहीं बना रहे हैं, तो ये राइस हस्क ज़रूर डालिए, लेकिन हमें नहीं डालना है। हमें मिट्टी हमारी सही है तो इसमें राइस हस्क जो है हम नहीं डालेंगे। अगर मिट्टी आपकी हार्ड है तभी राइस हस्क डालिए। अब ये ज़रूरी चीज़ डल गई। अब देखिए, हम डालेंगे कार्बन जो है 12 तसले मिट्टी के हैं, इसमें हम 4 किलो कार्बन डाल रहे हैं।
ये कार्बन का पैकेट है हमारा। कार्बन क्या होता है? बिल्कुल घना बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन है उसका ब्रेक डाउन कर देता है। ये देखिए कार्बन का रूप। तो ये कार्बन बिल्कुल ब्लैक कलर का है, बड़े समय के बाद ये तैयार होता है। तो हम इसमें 12 तसले मिट्टी के अंदर 4 किलो जो है वो कार्बन डाल देते हैं। ये पूरी तरह से फैला के इसको हम मिक्सिंग करेंगे। आप देखेंगे अभी मिक्सिंग। तो ये हमने कार्बन डाल दिया। अगर आपके उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है मिट्टी में तो देखिए नीमाटोड और फंगस की बात करें तो फंगस तो जो है ये नीम खली हमने डाल दी, वो ख़त्म हो जाए। नीमाटोड के लिए ये देखिए नेमेटो फ्री आता है, ये भी लगभग 250 ग्राम आप मिला सकते हैं 12 तसले मिट्टी के अंदर। तो ये चीज़ें आपने डाल देनी है। ये डालने के बाद इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। उससे पहले बता दूं, अगर आपके जो मिट्टी में कमी है तो हम 12 तसले के अंदर लगभग 2 किलो आयरन डस्ट हम डाल लेंगे। 2 किलो आयरन डस्ट डालने का फ़ायदा क्या होगा कि मिट्टी के अंदर जो आयरन कंटेंट्स की कमी भी रहती है वो कमी भी हमारी पूरी हो जाएगी, और फिर जो भी पौधा इसके अंदर आप लगाएंगे वो बिल्कुल बेस्ट ग्रोन होगा। तो दोस्तों ये देखिए हम इसको पूरी तरह से फैला के इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, मिट्टी जो है हमारी पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएगी। लेकिन इसको कटाई करनी है मिट्टी से कम 2 से 3 बार। ये देखिए इस तरह से मिट्टी की 2 बार 3 बार कटाई करेंगे तो जो हमारा न्यूट्रिशन जो हमने डाला है वो एक जगह ना रह करके पूरे में वो प्रॉपर मात्रा में फैल जाना चाहिए, ताकि हमारे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। और हमारे प्लांट जैसे कि आप मेरे देखते हैं कि एक गमलों में फूलों से भरा होता है या फलों से भरा होता है, तो इस तरह की मिट्टी आप यूज़ करेंगे साल में एक बार, मतलब इसका रिचार्ज कर देंगे तो आपका पूरा साल जो पौधा 2 सीजन का आराम से चल सकता है। और रिचार्ज के साथ साथ क्या है, जो गमलों में भरा जाएगा मिट्टी तो हल्का हो जाएगा, मतलब वो उसका इतना सेटलमेंट नहीं रहेगा, जिस वजह से जो भी गुलदाउदी लगाएंगे, डेलिया लगाएंगे या जो भी सीजनल फ्लावर लगाएंगे या सब्जी फल लगाएंगे, वो रूट जो है उसकी पूरी डेवलप होगी। जितनी रूट डेवलप होगी, जितने ज़्यादा उसके हाथ पैर होंगे, उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन ले पाएगा मौजूद इसमें, और उसी हिसाब से ग्रोथ होती है। अब मिट्टी मिक्स हो जाती है, फिर मैं गमलों में भरूंगा। उससे पहले एक तरीका और बताऊंगा कि गमलों को और हम क्या सावधानी बरत सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मिट्टी हमारी जो है 2 काट लग के मिक्स होकर के पूरी तरह से तैयार है अब गमले भरने के लिए। ये गमले हमारे रखे हैं सूखे हुए, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं थोड़ी एक सेफ्टी गमलों की और कर लेते हैं। ये देखिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हमारा नीम, धतूरा और बैक्टीरिया कल्चर से बना। नीम ऑयल 10,000 ppm, धतूरा एक्सट्रैक्ट है जो कि बैक्टीरिया और गौमूत्र में निकाला गया है, उससे बना हुआ है। ये बीमारियों को, फंगस को, सभी को कंट्रोल करता है। तो हमने इसमें घोल लिया है और इसका सभी गमलों के ऊपर ये देखिए इसका जो है हम छिड़काव कर देंगे। ये छिड़काव कैसे करेंगे, देखिए अंदर जो है हल्का हल्का सबके अंदर ये छिड़काव कर देंगे। जो भी कोई कमी होगी इन गमलों में वो इससे जो हमारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है इसके साथ हमारा बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा, और कोई भी चांस ऐसा नहीं रहेगा कि हमारे गमलों में इस तरह की बीमारी आए। तो ये देखिए ये ज़रूर कर लें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसको कर लेने से क्या होता है कि आने वाले दिनों में जब आप महंगे से महंगा पौधा लगाएंगे तो पौधा आपका मरेगा नहीं, और ना ही इस तरह की कोई बीमारी आपके पौधों में आएगी। तो इस तरह से सावधानी ज़रूर बरत लें ताकि आपकी मेहनत जो है पूरी की पूरी सक्सेसफुल हो। ध्यान से देख लें, और मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा जो गमला भरने का समय आ गया है। हमने दवाई भी छिड़क दिया इसके अंदर, जो हमारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। अब गमलों को भरने के लिए कैसे करना है देखिए। बस ये मिट्टी उठा उठा के हम इन गमलों में भरना शुरू कर देंगे, और गमले को, मिट्टी को बहुत दबाएंगे नहीं, हल्का हाथ से दबा देंगे। दबा दो, थोड़ा और डालिए। गमले में 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली हमें रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हमने इतना कर दिया, एक बार हम इसमें पानी डालेंगे पौधा लगाने से पहले तो ये थोड़ा और सेटल हो जाएगा। तो इस तरह से हम गमलों की मिट्टी भरते चले जाएंगे। पानी जो है ना पूरी तरह से इसमें डाल देंगे। जो मिट्टी सेटल होनी है वो मिट्टी सेटल हो जाएगी, और फिर हम 2 दिन बाद इसमें
पौधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट जानकारी मैंने आपको मिट्टी को रिचार्ज करने की दी है। ये इस तरह से साल में एक बार ज़रूर करा लें और इसका समय जो सही समय होता है मई में या जून में करा लें, नहीं तो आगे बरसातें आएंगी, मिट्टी निकाल के सुखाने रखेंगे, पता लगा अगले दिन बारिश हुई, सारी मिट्टी गिल्ली हो गई, तो वो आपको नुकसान रहेगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।